नमस्कार सभी को, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस विद समर्थ। तो बिना कोई देरी करते हुए शुरू करते हैं। आज जो मार्केट में सबसे बड़ी न्यूज़ थी वो थी इन्फोसिस की बायबैक की। तो इन्फोसिस की बायबैक के बारे में अगर बताना हो तो पिछले 6-7 साल में इन्फोसिस ने अराउंड 40,000 करोड़ का बायबैक किया है। तो 4-5 बिलियन डॉलर तो यहीं हो गए। तो बायबैक जनरली होता क्या है, ये पब्लिक को पहले मैं बताना चाहता हूँ। बायबैक का मतलब ये है कि इन्फोसिस अपने जो शेयर्स है वो मार्केट से, ओपन मार्केट से बाय करती है और उसका एक स्पेसिफिक प्राइस होता है जो इन्फोसिस डिक्लेयर करती है। और उस बेसिस पे जो इन्वेस्टर्स है दे लेंड, मतलब नॉट लेंड, दे गिव द शेयर, दैट इज दे सेल द शेयर्स टू द इन्फोसिस। तो इसका मतलब क्यों करती है बायबैक कंपनी कोई भी, तो इसके बारे में अगर जानना हो तो बायबैक से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है मार्केट में वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो अगर इक्विटी रिड्यूस हो रही है मार्केट में, देन यू नो द फार्मूला ऑफ अर्निंग्स पर शेयर। तो अर्निंग्स पर शेयर क्या होता है, दैट इज़ योर प्रॉफिट डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स। तो जो आपका प्रॉफिट है वो पर शेयर ज़्यादा हो जाएगा अगर बायबैक हो तो, क्योंकि आपका जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है वो कम हो जाएंगे। और जब अर्निंग्स पर शेयर बढ़ जाएगा तो दैट इज़ एन इंसेंटिव टू द शेयर होल्डर। तो वैसे भी कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, हार्डली 1-2% से ग्रो कर रही है, और 1-2% भी कोई ग्रोथ थोड़ी होती है। और उसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां बायबैक लेके आते हैं। जैसे अगर यूएस की बात करें तो एप्पल एक कंपनी है जो बहुत सारे बायबैक लाई है, बहुत मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने बायबैक किया है। तो इन्फोसिस के बैक टू द टॉपिक, इन्फोसिस के बारे में अगर कुछ बात करना हो तो एक चीज़ याद आती है जो मैंने कहीं पढ़ा था कि इन्फोसिस ने 2015 में ओपन एआई जो चैट जीपीटी है, जो पहले नॉट फॉर प्रॉफिट था, मतलब इट वाज नॉट फॉर अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें इन्होंने दान दिया था या लिटरली मतलब डोनेट किया था, कुछ पैसे डोनेट किए थे इन करोड्स। तो इन 2015 की बात है शायद ये। तो उसके बाद ये हुआ कि फिर सत्या नडेला आ गए और उन्होंने 49% स्टेक ओपन एआई में लिया, अराउंड फॉर $13 बिलियन जो माइक्रोसॉफ्ट है। तो आप सोच सकते हो यार कि एक इन्फोसिस है जो अपने यहाँ इंडिया में है और जिसमें प्रोमोटर का स्टेक हार्डली 10-12% है, और 88% जो शेयर होल्डर्स का स्टेक है यार, उन पे तो तरस खाना चाहिए इन्फोसिस को यार। उनके पैसे आप ऐसे डोनेट कर रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड। मतलब वैल्यू क्या है उनके मनी के लिए, तो दैट इज़ वन पॉइंट। और एक है कि अगर 40,000 करोड़ का बायबैक कर रही है कंपनी, तो उसी 40,000 करोड़ में किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर देती। यूएस में बहुत सारी कंपनियां हैं जो मतलब पिछले 5-6 साल में बड़े हैं, और जैसे बहुत सारी कंपनियां, पैलेंटियर हो गया, एनवीडिया हो गया, जो पिछले मतलब 7-8 साल में मतलब एकदम रॉकेट हो गया है। तो ये बहुत सारी कंपनियाँ छोटी थी बहुत सारी। तो और आज भी अगर बात करोगे तो डेटा सेंटर की, एआई की, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। तो इन्फोसिस को एटलीस्ट उसमें देखना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ जो उनके कोर बिजनेस में हो तो बिल्कुल नहीं है। और इन्फोसिस बेसिकली डी ग्रोथ हो रही है। मैं थोड़ा बोल्ड चीज़ें बोल रहा हूँ, बट यस, इन्फोसिस, टीसीएस और ये सारी कंपनियां डी ग्रोथ हो रही है। और जो भी ग्रोथ हो रही है दैट इज़ ड्यू टू द मतलब डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी, क्योंकि इनका सारा बिजनेस जो है ये यूएस से और यूरोप से आता है, और वैसे भी अपना रूपी जो है दैट इज़ फॉलिंग। तो इनके लिए फ़ायदा होता है ये चीज़, बिकॉज दे आर एक्सपोर्टिंग द सर्विसेज एंड दे आर अर्निंग इन डॉलर्स। तो ये जब कन्वर्ट होता है तो दैट मतलब ये एडवांटेजेस है उनके लिए। सो दैट इज़ वन पॉइंट जिसकी वजह से थोड़ा ग्रोथ तो भी दिख रहा है इनकी कंपनी में। सो इन इन्फोसिस या टीसीएस, इन कंपनी को कुछ एटलीस्ट इनको कुछ बाय करनी चाहिए, कोई कंपनी कुछ एक्विजिशन करना चाहिए। और इस लॉजिक से ही टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो ये नैस्डैक पे लिस्ट हुए थे, क्योंकि अगर नैस्डैक पे कोई कंपनी लिस्ट है इंडियन, तो अगर उनको कुछ एक्विजिशन करना हो फॉरेन कंपनी में, दैट इज़ यूएस में, तो शेयर स्वैप से भी ये हो सकता है। आपको मतलब रुपये को यूएस में कन्वर्ट करके उसको बाय करने की ज़रूरत नहीं है, उसका मतलब एक्विजिशन करने की ज़रूरत नहीं है। बट अपने जो इन्फोसिस के जो फाउंडर है वो बहुत सीधे साधे आदमी है। वो बस चाहते हैं कि यहाँ पे जो अपन मतलब एम्प्लॉय लोग हैं वो 70 घंटा काम करे, बट दिमाग ना चलाए बिल्कुल। जब प्रमोटर ही दिमाग ना चलाए तो मतलब क्या करे एम्प्लॉय भी। ठीक है, चलो ये हो गई इन्फोसिस की बात। सेकंड है जो मतलब बहुत मतलब पिछले कई दिनों से, मतलब पिछले एक हफ्ते से एक्चुअली बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है कि बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हैं बाय एजेंसीज़ की
यूएस जो है वो रिसेशन में जा सकता है और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये रिसेशन में कब जाएगा, दैट इज़ एट द एंड ऑफ द ईयर तक जा सकता है रिसेशन में। तो ऐसा क्यों है, क्या प्रॉब्लम है यूएस में, तो जानते हैं। फर्स्ट है जो आज ये खबर थी कि इनका जो डेट है दैट हैज़ रीच्ड एट $37 ट्रिलियन। डेट है तो वह है, बट उसमें जो इंटरेस्ट भरते हैं दैट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। जो जीसेक है वो अराउंड 5% पहुँच गया है, जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो ये तो चीज़ें हैं, बट रिसेंटली एक डेटा जो यूएस से मतलब वहाँ की एजेंसी से रिलीज़ हुआ है, गवर्नमेंट एजेंसी से, कि जो जॉब ग्रोथ है दैट इज़ इस मंथ में बस 22,000 जो जॉब्स है वो क्रिएट हो गई हैं। और जो इनका मतलब जो ये फोरकास्ट कर रहे थे दैट वाज अराउंड 75,000। तो आप सोच सकते हो कि इट इज़ मतलब 70%, 66 to 70% डाउन है ये। तो दैट इज़ अ बिग डाउनवर्ड फ्रॉम द 75,000। तो इसका मतलब है कि जो इकोनॉमी है, यूएस इकोनॉमी, इट इज़ नॉट डूइंग वेल। स्लो डाउन आ गई है इकोनॉमी में, और स्लो डाउन तो आ गई है, बट जो इसका इन्फ्लेशन है, यूएस का इन्फ्लेशन, वो कम नहीं हो रहा है। दैट इज़ इनफैक्ट इट इंक्रीज बाय 0.1%। दैट इज़ शायद 2.9% था जो ये डेटा रिलीज़ किया था, और पिछले महीने 2.8% था। सो अगेन जो फेड को है उसको 2 बार सोचना पड़ेगा रेट कट के लिए। बट जो बॉन्ड मार्केट बता रहा है, और जो मतलब बहुत सारे बातें चल रही हैं कि सितंबर में रेट कट तो आएगा ही, बट 0.25 आएगा या 0.5% आएगा, ये किसी को पता नहीं है। लोग कह रहे हैं कि 0.5% भी आ सकता है गिवन द कूल ऑफ इन द यूएस मार्केट। बट वो एक चीज़ है। और इन्फ्लेशन जो है, मतलब एक जगह आपकी प्राइसेस कम नहीं हो रही है, दूसरी जगह ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रही है यूएस गवर्नमेंट। और इसको ही फिर बाद में नो ग्रोथ विथ हाई इन्फ्लेशन, मतलब ये जो है रिसेशन की तरफ जा सकती है यूएस। सो दैट इज़ वन ऑफ द। और जब यूएस छींकती हैं तो पता है हमें कि पूरी दुनिया को ज़ुकाम हो जाती है। तो या अगेन अगर यूएस ने मतलब यूएस की इकोनॉमी अच्छा नहीं करेगी तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज सबसे बड़ी कंजम्पशन इकोनॉमी यूएस की है पूरे वर्ल्ड में। बहुत सारे लोग यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये हो गई यूएस की बात। और एक जो मतलब तीसरी बात मैं करना चाहता हूँ कि अभी फेस्टिव सीज़न आने वाला है, जो मतलब दुर्गा पूजा होने वाली है एट द थर्ड वीक में है शायद। फिर उसके बाद नवरात्रि आएगी, फिर दशहरा आएगा, और फिर अपना जीएसटी जो रेट कट है वो 23rd से आने वाला है, विच इज़ काइंड ऑफ लेट। लोग इतने नज़दीक फेस्टिवल के आके मतलब हार्डली कोई विल बाय थिंग्स। तो जीएसटी का रेट कट इसमें मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ बूस्ट देगा इकोनॉमी को। ये शायद अगर पहले हो जाता 1 महीने पहले एटलीस्ट, देन इट वुड हैव बिन गुड। पहले तो ये 4-5 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, बट ठीक है, ये देर आए दुरुस्त आए। तो ये 3 चीज़ें हैं। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ कि सितंबर का महीना ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही ख़राब है, क्योंकि जो डेटा है पिछले 30-40 साल का वो ये बताता है कि जो एवरेज रिटर्न्स है इन सितंबर मंथ इट इज़ -1%, क्लोज टू -1%। बट जो बाकी 11 मंथ्स का है रिटर्न दैट इज़ इन पॉजिटिव। तो वो डिफरेंस देखिए आपकी -1% कहाँ, और बाकी सब जो है वो पॉजिटिव है। सो -1% मतलब रियल यार कुछ तो मतलब मार्केट ने दिखाया हुआ है सितंबर में। तो सितंबर ये खतरे की मतलब खतरा सबसे ज़्यादा होता है सितंबर में। टू ऐड ऑन दिस, जो इंडिया विक्स है दैट इज़ वोलेटिलिटी इंडेक्स, वो 10.7 है इंडिया का। सो अगेन इट इज़ एट द ऑल टाइम लो। और जब ये इंडिया विक्स ऑल टाइम लो पे होता है देन वी ऑल नो व्हाट हैपेंस। जैसे अदानी का हुआ था क्रैश, जैसे इलेक्शन में हुआ था, जो जून का इलेक्शन था उसमें कितनी बड़ी वोलेटिलिटी थी। तो अब कहीं पे भी जाके देख लीजिए, कोई भी मतलब चार्ट खोल के देख लीजिए, जब भी ये 10.7 जाता है तो मार्केट में वन साइड डाउनफॉल आता है। 10.7 विक्स का मतलब क्या है? 10.7 विक्स का मतलब है कि आपका जो मार्केट है वो 10.7% राइट, 10.7% राइट या लेफ्ट, मतलब आइदर इट विल गो अप और इट विल गो डाउन। तो 10.7% ये बहुत कम है वोलेटिलिटी के हिसाब से। जनरली वोलेटिलिटी को इंडिया विक्स को 15 दैट इज 13 to 15 तक एक अच्छा माना जाता है, उसमें प्रीमियम भी मिलते हैं। बट 10.7% में नथिंग, यू विल गेट नथिंग एक्चुअली, एंड इट मे कॉज ट्रबल। क्योंकि हिस्टोरिकली अगर आप चार्ट्स देखोगे तो
द थर्ड एंड फोर्थ एंड द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर ऑल्सो इज़ लिटरली मतलब खतरे से भरा हुआ है फॉर मार्केट। और खतरे से याद आया कि हमारे पीएम साहब जो है नरेंद्र मोदी जी, उनका भी बर्थडे 17 सितंबर को है। सो या उनका भी बर्थडे है, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी ये जो मेन सारे खबरें थी, इसके अलावा अगर कुछ बात करें तो और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी यंगस्टर्स हैं दे शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, बिकॉज एवरीथिंग यू कैन बाय बट यू कांट बाय टाइम। बट व्हाट आई फील इज़ लाइक यू कैन बाय टाइम विथ द सेविंग्स यू डू। जैसे कैसे, अगर आप पूछोगे ये कैसे होता है, तो देखिए अगर आप इन्वेस्ट करोगे अभी से ही विथ योर यंग एज, तो आप 50 तक एटलीस्ट रिटायर हो सकते हैं, 50-55, जो फिर आगे का टाइम है आपका, दैट यू कैन बाय फॉर यू। बट फिर बहुत सारे लोग होते हैं, यार क्या करना है ज़िंदगी में, आए हैं जाना है तो एन्जॉय कर लेते हैं, वाई टू थिंक दैट मच अबाउट द फ्यूचर। चलो सबका अलग अलग परसेप्शन है, बट व्हाट आई फील इज़ लाइक एक सिस्टमेटिक प्लान होना चाहिए सभी चीज़ों का, बजटिंग होनी चाहिए और सेविंग भी तो उसके हिसाब से होना चाहिए। दैट इज़ अराउंड 40% to 50% ऑफ योर इनकम शुड गो टू सेविंग। तो अगर आपकी इनकम कम है तो इट शुड बी अराउंड, तो जो सेविंग परसेंटेज है दैट शुड बी अराउंड 20 to 30%। बट यू हैव टू ट्राई टू इंक्रीज योर इनकम कंटिन्यूसली। जो आपकी एक्टिव इनकम है उससे ज़्यादा रिटर्न कुछ नहीं दे सकता आपको। सो ये एक चीज़ है। इसके अलावा आप मुझे प्लीज़ बताइए कि आपको ये वीडियो कमेंट में कैसे लगा, आप और क्या टॉपिक्स जानना चाहते हैं। मैं और एक वीडियो करना चाहता हूँ, मतलब जो आगे के वीडियो है उसमें ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि जो कंपनीज़ है, जो स्टॉक्स है, उसका भी एनालिसिस करना चाहता हूँ, और जो इंडस्ट्री है उसका भी एनालिसिस करना चाहता हूँ। तो इट विल बी ऑन वेरियस थिंग्स, जैसे ROE हो, ये सारे पैरामीटर्स हैं, ROE ROC। तो ROE क्या होता है ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मुझे एक डाउट आया था, बहुत लोगों से डाउट आया था ये कि ROE होता क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इसे ऐसे समझते हैं कि चलो एक मनोज कुमार का जलेबी वाला एक दुकान है आपके घर के बाजू में जो जलेबी बेचता है। तो जो मनोज कुमार है, जो मालिक है, मतलब जो ओनर है इस दुकान का, उसने कुछ स्टार्ट में दुकान चालू करने के लिए कुछ 10 लाख रुपए डाले थे। तो ये जो 10 लाख डाले हैं उसने, जिसको बोलते हैं इक्विटी, ओनर्स इक्विटी। तो उसके बाद जो ये डालने के बाद जो मतलब ऑपरेशंस उसके शुरू हो जाते हैं। ये स्टार्ट में कैपेक्स होता है, बाद में धीरे धीरे उसके ऑपरेशन शुरू होते हैं, फिर वो प्रॉफिट कमाएगा, और उसके फिर जो पहले तो लॉस होगा, फिर उसके बाद प्रॉफिट कमाएगा। तो जो ये प्रॉफिट होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ योर नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय योर इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो जो भी ये प्रॉफिट कमाएगा डिवाइड बाय द इसने कितना डाला। चलो अगर इसने 10 लाख डाला है पहले साल में, और एक साल के बाद इसको प्रॉफिट हो जाता है लेट्स से 10,000 रुपीज़, सब काट कुटा के, मतलब जो सैलरी है, वेजेस है, रेंट है, लीज है, रॉ मटेरियल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, डिप्रिसिएशन, ये सब निकाल के, मतलब जो इनकम स्टेटमेंट में सबसे लास्ट होता है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जो इसका है दैट, अगर सपोज वो 50,000 है, तो इसका ROE कितना हो गया, 50,000 डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो ये कितना हो गया, अराउंड 5% इसका ROE हो गया। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस भी होते हैं जो 10 लाख डालो तो 2 लाख प्रॉफिट देते हैं, तो उनका ROE होता है 20%। तो बेसिकली ROE, अगर मैं फंडामेंटली आपको समझाऊँ होता क्या है, ड्यू पॉइंट एनालिसिस से जो बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो ROE होता है बेसिकली योर प्रॉफिट मार्जिन इंटू योर एसेट टर्नओवर इंटू योर लेवरेज। तो प्रॉफिट मार्जिन मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि जो नेट प्रॉफिट जो है डिवाइड बाय सेल्स जो आप करते हो, दैट इज रेवेन्यू, ये हो गया आपका प्रॉफिट मार्जिन। उसके बाद जो एसेट टर्नओवर है आपका, वो क्या होता है, सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, ये आपका एसेट टर्नओवर हो गया, इनटू जो आपका लेवरेज है। लेवरेज मतलब क्या, लेवरेज मतलब आपने कितना उधार लेके रखा है, तो दैट इज़ योर एसेट्स डिवाइड बाय इक्विटी, टोटल इक्विटी। तो अगर देखोगे कि प्रॉफिट मार्जिन मतलब प्राइसिंग पावर, तो अगर मैं जलेबी बेच रहा है मनोज कुमार, तो उसकी जलेबी सबसे टेस्टी है, सबसे उसमें केसर वेसर डाल के, उसने पूरा मनुके विनुके मार के, सब गुड़ वुड डाल के अगर उसने बेचा और लोगों को पसंद आ गया, तो और ये बहुत कम बहुत मतलब प्राइस उसका प्रीमियम है, बट क्वालिटी भी वैसा वो दे रहा है, तो और लोग भी उसका डिमांड मतलब करना चाहते हैं, मतलब डिमांड में है बहुत, तो ही हैज़ अ प्राइसिंग पावर। अगर वो 50 का जो जलेबी है उसका आधा किलो
आधा किलो तो होता नहीं है, महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, आप भी जानते हैं। तो अगर सपोज़ 50 रुपये मतलब उसका जो पाव किलो जलेबी है 250 ग्राम्स, अगर वो 50 रुपीज़ में बेच रहा है, अगर वो उसको 60 भी कर जाए तो तभी भी भीड़ उतनी होगी। तो दैट इज़ द प्राइसिंग पावर कि प्राइस उस इफ़ेक्ट नहीं करता सेल्स पे। तो ये एक चीज़ है। सेकेंड है एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर इज़ बेसिकली योर सेल्स डिवाइड बाय एसेट। तो आप कितना टाइम्स सेल्स कर रहे हो कंपेयर टू एसेट, दैट इज़ एसेट टर्नओवर। और लेवरेज है तो मतलब कर्ज, मतलब जितना कर्ज ज़्यादा होगा उतना आरओई आपका ज़्यादा होगा। सो दैट दिस इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ, मतलब आरओई का ये मतलब होता है, दैट इज़ योर नेट प्रॉफिट मार्जिन, दैट इज़ योर प्राइसिंग पावर इंटू एसेट टर्नओवर इंटू लेवरेज। तो या तो और जनरली यूज़ कहाँ होता है, जो जिस कंपनी में मतलब लेस कैपिटल इंटेंसिव जो है कंपनी, उसमें आरओई ज़्यादा यूज़ होता है। और जो ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है लाइक स्टील, सीमेंट या कोई भी कंपनी लाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो उसमें आरओसी ही देखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो उसमें डेट भी कंसिडर करते हैं और इक्विटी भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि डेट उनका मेजर पार्ट होता है वो एसेट का, सॉरी बैलेंस शीट का। सो दिस वाज अबाउट इट। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। और अगर आप मतलब आपको सच में ये कंटेंट पसंद आता हो, आपको कुछ नॉलेज मिलती हो, तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट में ये भी लिखिए कि आप क्या चाहते हो, या अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो बोलने में कुछ, या तो वो भी आप डाल सकते हैं। सो आई कैन करेक्ट दैट इन द फर्दर वीडियोज़। चलो, थैंक यू, गुड नाइट।